तो देखिए, एक बात तो मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि ये विधानसभा चुनाव जो बिहार में इस साल होने जा रहा है, ये एनडीए गठबंधन के लिए आसान नहीं है। भले ही नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी एक साथ एक मंच पर हैं, लेकिन इसके बावजूद तेजस्वी यादव सब पर भारी पड़ रहे हैं, राहुल गांधी सब पर भारी पड़ रहे हैं। राहुल तेजस्वी की जोड़ी ऐसी है कि तमाम जो एग्जिट पोल कराए जा रहे हैं, जो सर्वे कराया जा रहा है, देखिए दोस्तों, एक नया सर्वे पोल ट्रैकर ने किया है और इसका सैंपल साइज इतना बड़ा है कि करीब 5,03,014 लोगों का यह सैंपल है पूरे बिहार से। ये कोई 10-20 हजार लोगों से बात नहीं की गई है। ये 2.5-3 महीने का प्रोसेस रहा है, एक लंबा सर्वे कराया गया है। करीब 15 मार्च से 5 जून के बीच जो सर्वे कराया गया है और उसकी रिपोर्ट जो आई है वो एनडीए गठबंधन की नींद उड़ाने के लिए काफी है। हम दोस्तों आपको अलग अलग सर्वे एजेंसीज का लगातार रिपोर्ट बता रहे हैं। सी वोटर का तो हमने आपको 3 बार इस साल में बताया रिपोर्ट, जो 3 सर्वे कराया गया, पॉलीक्रू का बताया, इंक इनसाइट का बताया। अब देखिए, पोल ट्रैकर ने बड़ा जबरदस्त तरीके से सबसे बड़ा सर्वे, सबसे बड़ा सैंपल साइज अभी तक किसी सर्वे का हुआ है तो इसी का हुआ है। और ये सर्वे रिपोर्ट साफ बता रही है कि इस बार तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आपको दोस्तों हम एक एक आंकड़े बताएंगे, हालांकि एक वीडियो में तो ये पूरा नहीं होगा। अगली वीडियो में आपको हम क्षेत्र के हिसाब से बताएंगे कि किस बिहार के कौन से इलाके में, मतलब तिरहुत का इलाका, मगध का इलाका, सीमांचल का इलाका, शाहबाद का इलाका, जो अलग अलग इलाके हैं बिहार में, वहां पर क्या गुनागणित है। लेकिन इस वीडियो में दोस्तों आपको हम मोटा मोटी बताएंगे कि युवाओं का सबसे लोकप्रिय चेहरा कौन है नेशनल लेवल पे। बिहार के युवा क्या सोच रहे हैं, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी। सबसे लोकप्रिय चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पे कौन है बिहार में, क्या वो प्रशांत किशोर है, क्या नीतीश कुमार है, क्या तेजस्वी यादव है, क्या सम्राट चौधरी है, क्या चिराग पासवान है, कौन कहां खड़ा उतरता है। और इसके अलावा दोस्तों, कितनी सीटें किस गठबंधन को मिलने जा रही हैं, वोट प्रतिशत क्या रहेगा, किस गठबंधन को क्या वोट प्रतिशत रहेगा, इन तमाम आंकड़ों पर दोस्तों इस वीडियो में हम नजर डालेंगे। लेकिन इतना आपको मैं पक्के तौर पर बता रहा हूं कि स्थितियां 2020 वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट है। लगातार जो सर्वे कराया जा रहा है उससे नींद उड़ी हुई है भारतीय जनता पार्टी की, नींद उड़ी हुई है नीतीश कुमार की। इस बात को लेकर चिंतित है कि तेजस्वी का मैजिक कैसे चल रहा है। चलिए दोस्तों, पहले आपको हम स्क्रीन पर कुछ ग्राफिक्स दिखाएंगे और उस ग्राफिक्स के बदौलत आपको हम बताएंगे कि क्या आंकड़े हैं। फिर आगे इस पर चर्चा तो हम करेंगे ही। चलिए, सबसे पहले दोस्तों आप ये ग्राफिक्स पर नजर डालिए। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री के लिए लोगों की पसंद, सबसे लोकप्रिय चेहरा बिहार में कौन है, 43% के साथ, 43% के साथ तेजस्वी प्रसाद यादव सबसे लोकप्रिय चेहरा माने जा रहे हैं। और 5,03,014 लोगों से यह पूछा गया है बिहार में, मतलब करीब करीब हर जिले में 15,000 लोगों से पूछा गया है, हर जिले में। और उसमें 43% लोगों ने कहा है कि तेजस्वी सबसे इन्फ्लुएंसर चेहरा है, सबसे मतलब कहिए कि तगड़ा चेहरा है बतौर मुख्यमंत्री के लिए। 31% जनता नीतीश कुमार को मानती है, 31%, 31% जनता नीतीश कुमार को मानती है। और प्रशांत किशोर को भी 9% लोग हैं। मतलब बिहार में एक छोटा सा ही एक वोटर का वर्ग तैयार किया गया है पीके के द्वारा, लेकिन वो कर लिया गया है। और अन्य मतलब अदर्स में 17% में आपको चिराग, सम्राट सब लोग आ जाएंगे। तो सबसे बड़ा चेहरा बतौर मुख्यमंत्री, ये मुझे लग रहा है कि मैं ये 6वां या 7वां स्टोरी कर रहा हूं इस साल जनवरी से अभी तक, जून के महीने तक। इसमें हर बार मैंने पहले नंबर पर तेजस्वी यादव को बताया है। सर्वे मेरा नहीं है, ये आप मत सोचिएगा कि मैं उदित नारायण को पक्षपात कर रहा है। ये पोल ट्रैकर का सर्वे है, कभी सी वोटर का सर्वे होता है, कभी इंक इनसाइट का सर्वे होता है, वो रिपोर्ट आपको मैं बताता हूं। तो 43% जनता तेजस्वी यादव के साथ है दोस्तों। अगला रिपोर्ट आप देखिए, युवाओं की पसंद, बिहारी युवाओं को नेशनल स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी पार्टी, कौन से नेता पसंद है। ग्राफिक्स देखिए, तस्वीर देखिए दोस्तों। नरेंद्र मोदी 39%, 39% युवा भी तेजस्वी नरेंद्र मोदी को अपना नेता मानते हैं। लेकिन जो सबसे बड़े खतरे की घंटी भारतीय जनता पार्टी के लिए बज रही है, वो बिहार से बज रही है। 47% बिहारी युवा मानते हैं कि राहुल गांधी इज द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। राहुल गांधी कैन बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये बिहार के 47%, मतलब आधा बिहार मानता है, बिहार के आधे युवा मानते हैं कि राहुल गांधी कैन बी द गेम चेंजर।
राहुल गांधी पासा पलट सकते हैं, युवाओं के पसंद है। देखिए राहुल गांधी इन दिनों बिहार में दोस्तों बेरोजगारी यात्रा हुआ, रोजगार पर कन्हैया कुमार घूमे। जब बिहार आ रहे हैं राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ नौकरियों की बात कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, सरकारी नौकरियों की बात कर रहे हैं, तो ये बड़ा असर कर रहा है, बड़ा असर कर रहा है। और 14% अदर्स, 14% युवा ऐसे भी हैं जो दूसरे को मानते हैं, मतलब ना वो नरेंद्र मोदी और ना ही वो राहुल गांधी। ये बड़ा दर्द दे रहा है भारतीय जनता पार्टी को, और दर्द देगा भी भाई, क्योंकि सैंपल कोई 2-4 हजार लोगों से तो बिहार में बात किया नहीं गया है, 5,03,014 लोगों से, करीब करीब 5 लाख लोग, उनसे पूछा गया कौन है सबसे लोकप्रिय चेहरा देश में, राहुल गांधी। 47% लोग, 39% लोग नरेंद्र मोदी को बता रहे हैं। चलिए अब दोस्तों हम मुख्य आंकड़े पर आते हैं, जिसमें आपको हम 2 डेटा बताएंगे, एक वोट प्रतिशत और दूसरा सीट, नंबर ऑफ सीट्स, कौन सी गठबंधन जीत रही है। पार्टी वाइज तो नहीं किया गया है, गठबंधन पर किया गया है, महागठबंधन और एनडीए गठबंधन, इस तरीके से किया गया है। नजर डालिए दोस्तों, एनडीए गठबंधन को 108 से 115 सीटें, एनडीए गठबंधन को 108 से 115 सीटें, मतलब करीब करीब एवरेज निकाले तो 112 सीटें एनडीए गठबंधन जीतते हुए दिख रही है। इंडिया गठबंधन देखिए, बहुमत का जो आंकड़ा है 243 का आधा प्लस 122 सीटें चाहिए, और 121 से 131 के बीच इस पर लैंड कर सकती है महागठबंधन। 126 सीटों को मान लीजिए ऑन एन एवरेज, 126 सीट। इसके अलावा दोस्तों जनसुराज 0 से 3, मतलब 1 सीट जीतेगी, और अदर्स जो निर्दलीय होते हैं या जो अलग अलग गठबंधन से, उसमें आप AIM कह सकते हैं, और जिस तरह के गठबंधन होते हैं, जो पार्टियां होती हैं, उनको 4 से 12 मतलब 8 सीटें इस बार बिहार में निर्दलीय भी जीत सकते हैं। वोट प्रतिशत भी दोस्तों एक बार आप देखिए, इंडिया गठबंधन को 42.8%, इंडिया गठबंधन को 121 से 44.2%, जनसुराज को 2.7%, और अदर्स जो अदर प्लेयर हैं, जो अदर निर्दलीय लड़ेंगे, किसी पार्टी, छोटी वोट पार्टी से लड़ेंगे, वो 10.3% वोट शेयर के साथ इस चुनाव में 2025 का जो बिहार असेंबली इलेक्शन होगा उसमें परफॉर्म कर सकते हैं। पोल ट्रैकर का यह सर्वे है। तो अब भारतीय जनता पार्टी को कमर कसनी होगी, नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को कमर कसनी होगी, क्योंकि पोल ट्रैकर के सर्वे ये साफ बता रहे हैं कि इस समय अनुकूल नहीं है, ना तो नरेंद्र मोदी के लिए, ना नीतीश कुमार के लिए, और ना ही तो चिराग मैजिक ही चल रहा है, ना ही तो चिराग पासवान का ही मैजिक चल पा रहा है। ये रिपोर्ट बहुत मतलब मारक रिपोर्ट है। अगर इस तरह से हुआ तो ये मान लीजिए कि नीतीश कुमार का फिर पलटा पलटी का खेल भी खत्म। अगर तेजस्वी यादव बिना नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बन गए, जो बता रहा है सर्वे, तब क्या होगा? तब और नहीं गिरेगी एनडीए गठबंधन, और फिर रिवाइवल बड़ा मुश्किल होगा। तो ये कमर कसने का समय है भारतीय जनता पार्टी के लिए, नीतीश कुमार के लिए, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के लिए। बयान वीर बनने से अच्छा है कर्मवीर बनना, ये राजनीति है। और बिहार की राजनीति कब पलट दे, किसको पलट दे, कौन सा नेता अर्श से फर्श पर पहुंच जाए और कौन सा नेता फर्श से अर्श पर पहुंच जाए, कोई नहीं जानता। तो क्या तेजस्वी यादव के दिन फिरने वाले हैं? क्या इस बार सच में तेजस्वी यादव सीएम बनने वाले हैं? क्योंकि तमाम आंकड़े वही बता रहे हैं। तो दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। अगली वीडियो का हमारा इंतजार कीजिएगा, आपको हम क्षेत्र वाइज बताएंगे कि किस इलाके में कौन सी गठबंधन कितनी कितनी सीटें ला रही है और वोट प्रतिशत क्या रहेगा। फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।